नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। तो आप सभी लोग हमेशा कभी ना कभी पेट के दर्द से पीड़ित रहे होंगे, लेकिन ये पेट का दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये जानना जरूरी है। लेकिन जो रीनल स्टोन होते हैं, कभी कभी इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कभी कभी किडनी को भी खराब कर देता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि किडनी स्टोन क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव कैसे करें और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करवाएं। तो आइए शुरू करते हैं किडनी स्टोन या रीनल स्टोन। तो अगर हम रीनल स्टोन की बात करें या किडनी स्टोन की बात करें, तो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना। किडनी जो भी हमारे ब्लड में या खून में हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको वो छानती है। किडनी में बहुत छोटी छोटी छन्नी जैसी सेल्स होती हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को छानती है, छान के यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। लेकिन यही वेस्ट प्रोडक्ट कभी कभी किडनी में इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे कि एक यूरिक एसिड होता है, ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो ये यूजली ये सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और वाटर के साथ निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब पानी की मात्रा शरीर में कम होती है या कोई बीमारी होती है, तो ये क्रिस्टल इसके किडनी में जमा होते रहते हैं और बार बार जमा होते 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 ये किडनी स्टोन बना देते हैं। तो ये किडनी स्टोन शुरू में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन रहता है या पानी की कमी रहती है तो ये छोटे छोटे कण कभी कभी बड़े हो जाते हैं और बड़ा सा स्टोन बनाते हैं। तो ये स्टोन यूजली अगर छोटा है तो ये अपने आप पास आउट हो जाता है, लेकिन अगर ये बड़े स्टोन होते हैं तो किडनी में ही रह जाते हैं और किडनी को खराब करते रहते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि कितने तरह के स्टोन होते हैं और ये बनते कैसे हैं। तो अगर हम किडनी स्टोन की बात करें तो सबसे कॉमन स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो ऑक्जेलेट हमारे शरीर में पाया जाता है और ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि यूरिन के द्वारा निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे लोग पानी कम पीते हैं या फिर लोग बाहर काम करते हैं, आउटडोर में काम करते हैं और जिनके लिए पसीना ज़्यादा निकलता है और उतना वो पानी को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं ले पाते हैं, तो उनका यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, यूरिन गाढ़ी हो जाती है, तो उसमें ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये छोटे छोटे ऑक्जेलेट के कण किडनी की छन्नियों में फंस जाते हैं और वहाँ पे जमा होते रहते हैं। और जब ये जमा होते रहते हैं और उसके बाद भी अगर व्यक्ति सही से पानी नहीं पीता है तो वो बड़े बड़े स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्टोन 1 मिलीमीटर के भी हो सकते हैं, 2 मिलीमीटर के हो सकते हैं और कभी कभी तो 5-6 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर या कभी कभी 20 मिलीमीटर के भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो छोटे स्टोन होते हैं, 4 मिलीमीटर से नीचे के स्टोन होते हैं, ये ज़्यादा पानी पीने से अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो एक तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन हो गया, दूसरा होता है कैल्शियम फास्फेट का स्टोन। तो ये भी उसी तरह से होता है, अगर पानी कम पी रहा है व्यक्ति तो स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं। यूरिक एसिड भी एक तरह का बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब जो प्रोटीन्स खाई जाती हैं वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूटती हैं और अमीनो एसिड बाद में यूरिक एसिड में टूट के बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो यूरिक एसिड भी कभी कभी किडनी में जमा हो जाते हैं और वहाँ जमा होकर स्टोन को बनाते हैं। तो ये 3 तरह के मेन स्टोन्स होते हैं, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड के स्टोन। तो सबसे इसका कारण क्या है? कारण बहुत ही कॉमन है, पानी की कमी। तो जो लोग धूप में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम पीते हैं, तो उनका यूरिन गाढ़ा हो जाता है और जब ये यूरिन गाढ़ा हो जाता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में किडनी में इकट्ठा हो जाता है और स्टोन बनाता है। दूसरा, कुछ लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं, उनसे भी ये ऑक्जेलेट ज़्यादा बनते हैं या यूरेट ज़्यादा बनता है, तो उसकी वजह से भी स्टोन हो सकता है। लेकिन जो कॉमन कारण होता है, मोस्ट कॉमन कारण होता है, वो पानी की कमी होती है। तो इसीलिए अगर पानी की मात्रा प्रॉपर तरह से ली जाए तो स्टोन नहीं बनते हैं। दूसरा, आप ये जानते हैं कि स्टोन कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। यूजली जो छोटे स्टोन होते हैं, 4 मिलीमीटर से नीचे के स्टोन होते हैं, वो अगर किसी की किडनी में आ रहा है तो वो ज़्यादा पानी पीने से फ्लश आउट हो जाता है, तो वो फ्लश होकर निकल जाता है यूरिन के रास्ते। लेकिन कभी कभी 6 मिलीमीटर तक के स्टोन भी आराम से निकल जाते हैं। लेकिन स्टोन का साइज अगर 9 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो ये यूजली नहीं निकलता है, क्योंकि जो यूरेटर का साइज होता है वो छोटा होता है और वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो कोई भी बड़ा स्टोन अगर आपकी किडनी में है तो आप सतर्क हो जाइए, उसको निकलवाइए। अगर आपने नहीं निकलवाया तो वो फिर आपकी किडनी को धीरे धीरे खराब कर देता है। तो किडनी का स्टोन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
किडनी के साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे हो रहा है। जगह कहाँ हो सकती है? किडनी में कॉर्टेक्स में हो सकती है, पेल्विस में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है। ये किडनी का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल सा तरीका है कि अगर स्टोन कहीं आके फंस गया है, स्पेशली यूरेटर में फंस गया है, तभी ये बहुत सीवियर पेन करता है। अदरवाइज तो ये साइलेंटली पड़ा रहता है किडनी में और कोई भी लक्षण नहीं करता है। तो अब आइए ये जानते हैं कि किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये किडनी स्टोन हो सकता है। तो किडनी स्टोन का सबसे जो कॉमन लक्षण होता है वो होता है पेन, दर्द होना। तो अगर किडनी का स्टोन कभी नीचे पेल्विस में फंस गया या फिर नीचे जाके यूरेटर में फंस गया तो ये बहुत अचानक बहुत तेजी से पेन करता है, और ये बहुत तेज पेन होता है जो कि आपके राइट साइड में, अगर राइट किडनी में इन्वॉल्वमेंट है तो राइट साइड में किडनी में रिब्स के नीचे हो सकता है, पीछे की रिब्स के नीचे हो सकता है, या कभी कभी थाई तक जा सकता है। जिस साइड का स्टोन है उस साइड की थाई तक जा सकता है। तो राइट साइड में अम्बलाइकस के राइट साइड में हो सकता है, उसके पीछे हो सकता है रिब्स के नीचे, या फिर थाई के पास हो सकता है। तो अगर इस तरह का पेन हो रहा है, बहुत सीवियर हो रहा है, तो ये एक किडनी स्टोन के लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये पेन किडनी स्टोन का ही हो, लेकिन ये हो सकता है। कैसे कंफर्म करेंगे? किडनी स्टोन कंफर्म करने के लिए एक ही विधि है, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी से जितने भी किडनी स्टोन है, अच्छा रेडियोलॉजिस्ट उसको बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, मतलब उसको डिटेक्ट कर लेता है और किडनी में कहाँ पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड है। कभी कभी पेट में गैस होने की वजह से या स्टोन के सामने अगर पेट स्टमक है और उसमें खाना आ गया, कुछ आ गया, आते आ गई हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी स्टोन नहीं दिखता है। तो फिर उस कंडीशन में हम लोग या तो एक्सरे कराते हैं या सिटी स्कैन कराते हैं। तो सिटी स्कैन या एक्सरे में भी कभी कभी स्टोन दिख जाता है। कुछ यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं जो कि एक्सरे या सिटी में नहीं दिखते हैं, तो इनके लिए अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। तो अगर हम पूछें कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है स्टोन को डिटेक्ट करने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टोन का साइज क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, मतलब अगर स्टोन है तो कहाँ पर है। तो अगर छोटा स्टोन है 4 मिलीमीटर से नीचे का, तो हमें कुछ नहीं करना है, खूब सारा पानी पीना है, ये फ्लश आउट करके निकल जाता है धीरे धीरे। लेकिन स्टोन अगर 4 से 6 मिलीमीटर तक का है तो हमें दवा लेनी पड़ती है, और 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का है, अगर 9 मिलीमीटर का है, 10 मिलीमीटर का है, तो यूजली ये स्टोन नहीं निकलते हैं। इसके लिए फिर हमें थेरेपी लेनी पड़ती है, जो कि लेजर थेरेपी से इसको तोड़ा जाता है, तोड़ के निकाल दिया जाता है। पहले तो बड़ी एक सर्जरी करके इसको निकालते थे, लेकिन अब छोटी छोटी सर्जरी करके या लेजर की सर्जरी करके इसको निकाला जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टोन का साइज क्या है और वो कहाँ पर है। सिम्टम तभी आते हैं जब स्टोन कहीं पर फंसा होता है, स्पेशली अगर यूरेटर में फंसा होता है स्टोन, तो ही उसको पेशेंट को सिम्टम आते हैं, अदरवाइज उसको सिम्टम नहीं आते हैं। अगर किडनी में वो कहीं ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है तो कोई सिम्टम नहीं आते, हैवीनेस कभी कभी लग सकती है। और क्या लक्षण होते हैं पेन के अलावा? पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन में जलन हो सकती है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। तो अगर पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, और इसके बाद अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है ठंड लग के, तो ये सारे भी किडनी स्टोन के लक्षण हैं। क्या है? पेन, यूरिन में जलन, बार बार यूरिन जाना, और कभी कभी यूरिन में ब्लड आना। तो अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो सतर्क हो जाइए कि अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब किडनी में स्टोन हो सकता है या यूरेटर में स्टोन हो सकता है। आइए अब ये जानते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, किडनी स्टोन से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है। गर्मी के मौसम में जो लोग बाहर काम करते हैं, आउटडोर में काम करते हैं, उनको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, मतलब 3 से 4 लीटर पानी उनको पीना होता है, ताकि उनकी यूरिन साफ हो, डार्क यूरिन ना हो, बहुत ही गाढ़ी यूरिन ना हो। तो अगर डार्क यूरिन हो रही है तो आप सतर्क हो जाइए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो आप पानी की इनटेक बढ़ा दीजिए। तो अगर आपको साफ यूरिन हो रही है, इसका मतलब पानी की सफिशिएंट मात्रा है, तो स्टोन होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर गाढ़ी यूरिन हो रही है तो इसका मतलब पानी की कमी हो रही है और स्टोन होने के चांसेस हैं। तो ये इससे बचा जा सकता है सिर्फ पानी पी के। दूसरा, नींबू जो साइट्रिक एसिड होता है, ये भी स्टोन को प्रिवेंट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो अगर हम डेली एक नींबू का यूज करें तो भी स्टोन से बचा सकता है। इसके अलावा अगर लोग कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी पीने से भी स्टोन कम हो जाता है, क्योंकि ये डायरेटिक इफेक्ट होता है। तो अगर स्टोन होता है तो निकल जाता है और यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाता है, तो इससे भी स्टोन से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ मिथ होते हैं यूरिक स्टोन में। क्या स्टोन में मिथ होते हैं?
कि कुछ हमारे पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे दोस्त ने बोला था कि बियर पी लो तो उससे स्टोन निकल जाता है। तो बियर पीने से स्टोन, ऐसा कुछ नहीं है कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। बियर पीने से होता क्या है कि बियर या अल्कोहल जो होता है वो डायरेटिक होता है, मतलब यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो उससे अगर छोटा स्टोन है तो फ्लश होकर निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बियर पीने से स्टोन निकल ही जाएगा। उल्टे बियर में जो है ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो स्टोन को बनाता है, मतलब स्टोन को बनाने में और बढ़ावा देता है। तो इसीलिए डॉक्टर कभी भी बियर पीने को रिकमेंड नहीं करते हैं स्टोन को निकालने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा मिथ यह है कि हम इस पैथी से उस पैथी से और इधर से उधर से स्टोन को गलवा लें, गल जाता है स्टोन। तो ये भी गलत चीज़ है। स्टोन एक बार हो गया है तो गलता नहीं है, वो निकल जाएगा। अगर छोटा स्टोन है तो वो यूरिन के द्वारा निकल जाएगा, बड़ा स्टोन है तो उसको निकलवाना पड़ेगा। तो ये भी मिथ है कि हमने ये पैथी करी, आयुर्वेदिक करा, दूसरी पैथी करी तो उससे स्टोन गल गया। गलता नहीं है, छोटा है तो निकल जाएगा और बड़ा है तो पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तीसरा, स्टोन पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों निकलवाएं? तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं हो रहे, हम स्टोन को क्यों निकलवाएं? जो बड़े स्टोन होते हैं वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि जहां पर वो पड़े होते हैं उस एरिया का तो किडनी का एरिया खराब हो जाता है, लेकिन स्टोन जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और किडनी के फिल्ट्रेशन पे इफेक्ट डालता है। तो जो किडनी का काम है एक्सक्रीशन का, उसको कम करता है। इसके अलावा उसमें यूरिन भी रुकी रहती है आसपास, तो उससे उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो कभी कभी अगर बड़े स्टोन हैं तो ये किडनी को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, पूरा डैमेज कर देते हैं, और कभी कभी ऐसे पेशेंट की किडनी को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है स्टोन होने का। तो इसलिए कभी भी स्टोन बड़ा हुआ है किडनी में तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। अगर नेग्लेक्ट किया तो ये किडनी को खराब कर सकता है। तीसरा, कभी कभी छोटे स्टोन भी किडनी को खराब कर देते हैं। कैसे खराब करते हैं कि अगर यूरेटर में कोई छोटा स्टोन फंसा हुआ है और वो नहीं निकल रहा है, एक बार या 2 बार में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं निकला, और आपने, क्योंकि पेन तो ठीक हो जाता है दवाओं की वजह से और यूरिन भी उस किडनी से धीरे धीरे पास होने लगती है, बनने लगती है, लेकिन वो स्टोन फंसा रहता है, तो वो बैक प्रेशर की वजह से किडनी को खराब कर देता है, जिसको कि हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो उस साइड की किडनी खराब होने का डर रहता है। तो इसीलिए कहीं भी किडनी का स्टोन है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टरी सलाह के हिसाब से काम करें। अगर बड़ा स्टोन है तो डॉक्टर्स यूजुअली जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन होते हैं, वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के निकाल देते हैं। और कभी कभी बिना चीरा लगाए पेशाब के रास्ते दूरबीन डाल के भी इस स्टोन को निकाला जा सकता है, जिसको कि यूआरएस बोलते हैं। यूआरएस मेथड से किडनी के स्टोन को निकाला जा सकता है। अगर बड़ा स्टोन है तो पीसीएनएल एक विधि होती है जिसमें कि किडनी के अंदर से ऊपर से एक ट्यूब डाल के उसको स्टोन को निकाल दिया जाता है। तो ये 2 मेथड होते हैं जिसके द्वारा बड़े स्टोन को निकाला जा सकता है, या यूरिन के रास्ते भी निकाला जा सकता है। किसी भी दवा से, एलोपैथिक में तो कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कि स्टोन को गलाया जा सके, और हमारा एक्सपीरियंस किसी और दवाओं में भी नहीं है जिनसे कि स्टोन को गलाया जा सके। स्टोन को सिर्फ निकाला जा सकता है या बनने से रोका जा सकता है, लेकिन किसी भी विधि से स्टोन को गलाया नहीं जा सकता। स्टोन एक पत्थर होता है, तो पत्थर को आप गला नहीं सकते किसी भी चीज से। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टोन को गला दिया। स्टोन यूजुअली जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन गलते नहीं है। तो ये सारे स्टोन के, अब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि ये स्टोन के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, क्यों निकलवाना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी तो साइलेंटली पड़ा रहता है। स्टोन को निकलवाना इसलिए जरूरी होता है कि अगर एक तो ये किडनी के फंक्शन को धीरे धीरे कम कर देता है, दूसरा ये यूरिन में इन्फेक्शन करता है। अगर स्टोन पड़ा है, एक स्टोन एक फॉरेन बॉडी की तरह पड़ा रहता है, तो ये धीरे धीरे किडनी में इन्फेक्शन करता है और पाइलोनेफ्राइटिस कर सकता है, किडनी को खराब कर सकता है। तीसरा, स्टोन कभी कभी ये होता है कि अगर कहीं पे फंसा हुआ है तो भी ये किडनी को खराब कर देता है। अगर स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है तो उससे किडनी फैल जाती है बैक प्रेशर की वजह से, जिसको कि हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस बोलते हैं, और ये भी किडनी को धीरे धीरे खराब कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है और इसका फिर सर्जरी करके उसको निकालना ही इसका उपचार होता है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो स्टोन के सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, ये बचाव हैं और ये लक्षण हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।